हेलो फ्रेंड्स, तो हम बात करेंगे योर करियर मिस्टेक्स एंड मिस्टेक्स व्हाइल डूइंग द जॉब एंड मिस्टेक व्हाइल चूजिंग द करियर एनीवे। तो चलिए इस बारे में हम बात कैसे करेंगे, इकिगाई के द्वारा बात करेंगे या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो बेसिकली इकिगाई जिन्हें नहीं पता उनको थोड़ा बता दूं, फिर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूंगा। इकिगाई के बारे में एक सेपरेट, इकिगाई एक तरह का एक जापानीज वर्ड है, मतलब उसमें चार चीज़ें बेसिकली हैं कि व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, और तीसरा हो गया व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, और चौथा हो गया कि व्हाट यू गेट पेड फॉर। तो इन चारों चीज़ों का जो इंटरसेक्शन है, जो वर्क, वो वर्क आपको करना चाहिए आइडियली। तो बाकी उसके लिए ऐसा नहीं है कि अपने आप को आपको पता चलेगा या कुछ ऐसा मिलेगा ऊपर है अंतर ज्ञान होगा, आपको ये चीज़ खोजनी पड़ेगी। इट्स इटरेटिव प्रोसेस, मतलब न्यूमेरिकल मेथड में इटरेशन आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली रियल लाइफ से ही बात करते हैं यार। मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बताता हूँ, दूसरों की लाइफ के एक्सपीरियंसेस और बाकी बुक्स और इन सब चीज़ों की बातें तो ठीक ही हैं, मतलब खुद के एक्सपीरियंस से ही बात करें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो लाइक यस, आई एम ए गुड, आई वाज ए वेरी गुड स्टूडेंट इन साइंस एंड मैथ्स। आई ऑलवेज लव द साइंस एंड मैथ्स एंड ऑल्सो द कंप्यूटर्स। यस, ऑल्सो द कंप्यूटर्स। बट बात ये थी, उस समय की बात अलग थी, मतलब उस समय कोई ऐसे कंप्यूटर नहीं होते थे। मैं 8वीं क्लास में पहली बार था, तब मैंने पहली बार कंप्यूटर दबाया था। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं ऐसे लिखूंगा कि माय नेम इज शिवम पांडे, तो वो ऐसा रहेगा कंप्यूटर अपने आप समझ जाएगा, पर ऐसा नहीं था कि वो उसमें माई के बाद मुझे स्पेस दबाना होगा, फिर उसके बाद ऐसा दिस इज लाइक दैट। तो मतलब मेरा ये पहली बार का कंप्यूटर का एक्सपीरियंस था। और फिर उसके बाद आई वॉज क्वाइट गुड एट कंप्यूटर, मतलब मैंने प्राइवेट कोचिंग भी ली, DCA भी किया जब मैं 10th क्लास में था, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इस प्रकार से, और मतलब मेरे को था भाई कि भाई मेरे को कंप्यूटर्स में ही जाना है, मतलब। और उसमें जो ब्रांचेस, 12th की मैं बात करूँ, और तो 12th के बाद आई वॉज क्वाइट गुड स्टूडेंट इस हिसाब से कि लाइक मेरे 90.8% आए थे। स्टेट गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हिंदी मीडियम, और मतलब 90.8 दैट वाज द हाइएस्ट इन माई स्कूल एटलीस्ट। तो इस प्रकार से। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि IIT, AIEEE, और उसमें ऐसे एग्ज़ाम होते थे, मतलब प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, स्टेट इंजीनियरिंग टेस्ट। तो भाई IIT और इन सब चीज़ों का तो कुछ ऐसा आइडिया वैसा था नहीं हमको, हमने वो दूर के ढोल सुहाने वाली चीज़ें पढ़ी थी, कहीं सुनी थी, और कुछ ऐसा कोचिंग वोचिंग और ये सारी चीज़ें, उनके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है, या खुद के एक्सक्यूजेस भी दे सकते हैं, या कुछ तो भी कि जैसा भी था, जो कुछ भी था। तो फिर इंजीनियरिंग टेस्ट, और फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो भी बतेरे कॉलेज होते हैं, 200-400 कॉलेज, उनमें में से फिर जो मुख्य कॉलेज हैं, उनमें मुख्य कॉलेजों में फिर जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, SGF IDS इंदौर हो गया, JEC जबलपुर। तो ये टॉप के कॉलेज हो गए, टॉप 1 और 2। तो SGF IDS तो ब्रांच की प्रॉब्लम नहीं थी, पर बता देंगे फिर ब्रांच की प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों की। तो फिर बात होती है, उस समय पे ये ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होती थी, उस समय पे ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी। तो नहीं पता होता लोगों की कौन सी ब्रांच लें और क्या कैसा और फ्यूचर है इस चीज़ों के बारे में, और लोग छुपाते भी हैं, लोग गाइड भी नहीं करते थे तब। हालांकि अब और तब में बहुत अंतर है, और बहुत अंतर देखा जाए तो वो अंतर कुछ भी नहीं है। कैसे कुछ नहीं है कि पहले होता था कि ऑप्शन हमें पता नहीं होते थे क्या है क्या नहीं है। अब क्या है कि ऑप्शन हैं बहुत सारे, डिस्ट्रैक्शन हैं बहुत सारे, देयर आर 1000 वेज, यू आर लाइक गेटिंग लॉस्ट इज वेरी इजी। तो यही चीज़ है। फिर क्या होता है कि आप जाते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं, दोस्तों से डिस्कस करते हैं, मैकेनिकल इज एवरग्रीन ब्रांच, आपको कोई आइडिया नहीं है मैकेनिकल का, बट इट्स एवरग्रीन ब्रांच। तो ठीक है भाई, JEC की मैकेनिकल क्वाइट फेमस, ले लो भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इट्स नॉट नेसेसरी व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू लव। तो इस प्रकार से हमने ली मैकेनिकल, मतलब मेरी लिस्ट में जो था, खुद की लिस्ट में था कंप्यूटर साइंस था, IT था, EC था। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, EC। पर पता नहीं क्यों चल रहा था वो, बाद में फिर पता चला कि ये सब फालतू की चीज़ है, मतलब कहाँ से ऐसी ब्रांच बना भी क्यों थी इंडिया में। तो EC पहले पे चल रहा था उस समय पे, और फिर सेकंड नंबर पे मैकेनिकल चल रहा था। ऐसा मतलब EC की ब्रांचेस बहुत ऐसे भरी जा रही थी। फिर बाद में भाई EC का कोई स्कोप ही नहीं था, मतलब फिर वो EC वाले भी IT वाले में के साथ ही जा रहे हैं। उस समय क्या था, 2008 की बात करें तो वो सत्यम को डाला हुआ था, और रिसेशन आया हुआ था IT इंडस्ट्री और इन सब में,
जो दोस्त के भैया लोग थे वो जॉब छोड़े हुए बैठे हुए थे, जॉब्स नहीं लग रही थी, दैट टाइप ऑफ थिंग्स। तो ये सब टेम्परेरी होता है, मतलब रिसेशन तो हर 10 साल में हर जगह आता ही है। तो ये एवरग्रीन और इन सब चीज़ों को कर रहे हैं, और आप अपने मूल अस्तित्व को पहचाने, बात ये हो जाती है। तो ठीक है, दुनिया के कहने पे आदमी चल लेता है, और फिर ठीक है, मतलब ब्रांचेस और इन चीज़ों की बात है। तो तभी मेरे पास खुद का कंप्यूटर नहीं था, और मेरा मन था मतलब सीखने का, C++ ये चीज़ें सीखने का, बट फिर ये एक कंजूसी वाली बात हो जाती है ना कि हम खुद से कर लेंगे, मतलब हमने केवल बुक ले ली और ये सब चीज़ें। बट बात ये है कि आपको चाहिए होता है भाई, आपको आपका खुद का सिस्टम तो चाहिए होता है। फिर थर्ड लाइक आपको जब सिस्टम मिला लाइक थर्ड ईयर में, तो तब तक बहुत लेट हो चुकी होती हैं चीज़ें। और या आप ये भी कह सकते हो कि दिस इज़ ऑल एक्सक्यूजेस। तो ठीक है भाई, एक्सक्यूजेस भी हैं। तो बात ये है कि आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हो, हर जगह जाने की कोशिश करते हो यार। मतलब मैं उस समय पे इन सब चीज़ों के भी फॉर्म भर रहा था, एनडीए भी मेरा निकल गया था, और मेरे को एसएसपी का कोई आइडिया नहीं था। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होते हैं, मैं इलाहाबाद में गया था, वो पहले दिन वहाँ है स्क्रीनिंग आउट तो दैट वाज क्वाइट सेमफुल। मतलब वहाँ सब लोग अंग्रेजी में बोल रहे थे यार, मतलब पहली बार ग्रुप डिस्कशन, भाई मैं ग्रुप डिस्कशन पता ही नहीं था क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होगा क्या, कुछ नहीं पता था। साइकोमेट्री टेस्ट और ये सारी चीज़ें, तो भाई ठीक ही है यार, ये मतलब ये सब चीज़ें तो आती थी। पर बात ये होता है कि भाई इतना अंग्रेजी थोड़ी ना आता था, हिंदी मीडियम में पढ़ के मैं एमपी बोर्ड से वहाँ गया, और तो और बाकी और भी इसी तरह, मतलब बीच में भी मैंने कई वो टेक्निकल इंटरव्यू और इन सब चीज़ों के फॉर्म में भरता था। और ऐसा भी नहीं कि भाई सिलेक्ट ना हो, क्यों, क्योंकि भाई फॉर्म में तो सिलेक्ट हो गए, मतलब 12th तक में परसेंटेज अच्छे हैं, ये सब चीज़ें हैं। पर एसएसबी की मैंने कोचिंग नहीं की, तो एसएसबी में आउट हो जाता था। और हाँ, सीडीएस में एसएसबी में मैं मतलब स्क्रीन इन हुआ, और 5 दिन मैंने मतलब मैं वहाँ पे रहा। तो दैट वॉज क्वाइट ए गुड एक्सपीरियंस। बट फिर मुझे पता चला कि मैं उतना डिसिप्लिन नहीं हूँ, और मैं उस चीज़ के लिए नहीं बना हुआ हूँ। तो ये चीज़ जान लेना, पहले से ही जान लेना कि भाई आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो इन्वेस्ट करो भाई, पैसा इन्वेस्ट करो, कोचिंग इन्वेस्ट करो इन सब चीज़ों में। तो तैयारी कर रहे हो तो पहले ये चीज़ जानो कि क्यों कर रहे हो, दूसरों के बोलने पे कर रहे हो या फिर तुम्हारा इंटरेस्ट है। अगर तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट है तो फिर ढंग से करो। और फिर चीज़ें होती कि तुमने अपना तो 100% कम से कम दिया, और फिर होना होगा नहीं होना होगा उसमें कुछ 8% अगर लक काम करता होगा तो होगा नहीं होगा, ठीक है, वो बात की बात है। पर तुम्हें तो अपना करना चाहिए था ना। फिर बात आती है, ठीक है, इंजीनियरिंग में कई सारी चीज़ें हैं, फिर उसमें भी कई सारी जगह, मतलब हर जगह के फॉर्म भरने के पहले ये सोचना चाहिए कि आप कहाँ के फॉर्म भर रहे हो, कहाँ के नहीं भर रहे हो, क्यों, क्या ही ज़रूरत है 10 जगह अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल भाई हाँ ठीक है, जानकारी जरूरी है, बट बी स्पेसिफिक टू समथिंग। और फिर टेक्निकल में भी, मैकेनिकल में वहाँ तक मतलब थर्ड ईयर में, मतलब गेट उस समय दिया था, थर्ड ईयर में दिया था गेट। तो उस समय मेरे 53 मार्क्स थे, 53 मार्क्स उस समय, मतलब मेरी 1710 रैंक आई थी, और लाइक मेरे अपने पूरे क्लास में हाईएस्ट थे। तो एनीवे उस समय गेट से केवल एमटेक ही होता था, मतलब देयर नो लाइक पीएसयू। बट 2012 में क्या हुआ कि गेट से पीएसयू आ गए, कंपटीशन बढ़ गया। और 2012 में मतलब थोड़ा ऐसा था कि मेरा फ्रेंड सर्कल भी थोड़ा बढ़ गया, और उस हिसाब से मतलब मैं 10 जगह डिस्ट्रैक्ट हो गया एक तरह से कहा जाए तो, मतलब टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। तो उसके कारण टेक्निकल की मेरी उतनी तैयारी हो नहीं पाई। तो ये मिस्टेक ना करें, क्योंकि आप जरूरी नहीं किसी चीज़ में अच्छे हो तो अगली बार भी अच्छे होंगे। तो फिर फाइनल ईयर में मेरे गेट में वैसे मार्क्स नहीं आए, हालांकि गेट का स्कोर कार्ड 2 साल के लिए वैलिड होता है। बट ओवरऑल ये था कि कैंपस सिलेक्शन में मेरा हो गया, मतलब टीसीएस में मुझे उस समय भी मौका था कि मैं टीसीएस में जा सकता था, विप्रो में जा सकता था, आईटी कंपनी में जा सकता था। बट फिर भी मैंने सोचा कि भाई कोर में ही जाते हैं, तो फिर टाटा टेक्नोलॉजीज में मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब फाइनली। मतलब ऐसा ही नहीं कि टाटा टेक्नोलॉजीज पहली ही कंपनी आई थी जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, और हो गया। इसमें भी मैंने अपनी मिस्टेक से ही सीखा, क्योंकि उसके पहले मैंने 2-3 जो भी इंटरव्यू दिए थे, एलएनटी का इंटरव्यू दिया था, एलएनटी और अवंथा पावर का इंटरव्यू दिया था। ऐसा नहीं था, मतलब टेक्निकल स्ट्रांग था, तो जो भी रिटर्न होते थे इन सब चीज़ों में आदमी चला गया इंटरव्यूज। तो इंटरव्यूज में क्या है कि उतना उस हिसाब से नहीं हो पा रहा था, तो मैंने अपनी ही मिस्टेक से सीखा। दिस वॉज क्वाइट ए वेस्टेज ऑफ टाइम रादर देन दिस कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए थी। हर तरह के लोग होते हैं, अलग तरह के लोगों की अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपकी अलग हो सकती हैं। आप किसी चीज़ में स्ट्रांग हो सकते हो, किसी चीज़ में वीक हो सकते हो। ये चीज़ पहचानना और इस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करना, ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है।
आपके पेरेंट्स नहीं मना करेंगे, पर जब तक आप बोलोगे नहीं, आपके पेरेंट्स अंतर्यामी नहीं है, उन्हें नहीं पता चलेगा। तो ये चीज़ है कि ये चीज़ एक रहा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में। तो इस प्रकार से ठीक है भाई, टाटा टेक्नोलॉजीज में सिलेक्शन हो गया, इट वाज क्वाइट अ डिजाइन कंपनी, सो व्हाटएवर वी सी, बट द थिंग इज दैट कि कोर इज कोर, और जो आपका मतलब पहला प्यार था वो तो पीछे छूट चुका है। कंप्यूटर साइंस बहुत पीछे छूट चुका है, आपने 4 साल इन्वेस्ट कर दिए और फिजिक्स और इन सब चीज़ों को, मतलब द फिजिक्स ऑफ मशीन्स। और ऐसा भी नहीं कि पढ़ने में बुरे थे, पढ़ने में भी अच्छे थे, लाइक 78.1 आई थिंक, हाँ, विद तो डिग्री तो विद डिस्टिंक्शन। तो इट वाज इस प्रकार की चीज़ें थी। और फिर कैंपस सिलेक्शन की बात करें तो कैंपस सिलेक्शन के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा वो हो गया था, क्या बोलते हैं, रिलैक्स हो गया था। मतलब फिर मैंने क्या ज्वाइन कर लिया था, मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन कर लिया था, 1 आध महीने मैंने ताइक्वांडो भी सीखा है। तो बात ये थी कि भाई इतना संतुष्ट नहीं होना चाहिए जीवन में, क्योंकि उसके बाद भी कई लोगों का सिलेक्शन हुआ, NPCIL और इनके भी पेपर हुए, तो BARC MPIL इनमें भी सिलेक्शन हुए। हालांकि वो बात अलग है कि बाद में टाइम नहीं बचता है फिर, तो इसीलिए मतलब आपको तैयारी करते रहनी चाहिए, उसमें जाना चाहिए। एक ऐसे मतलब आपको ऐसा लगता है कि NPCIL BARC में थोड़ा साइंटिस्ट टाइप की पोस्ट होगी, डिपेंड है आपको किस तरह की चीज़ें शूट करती हैं, उनके बारे में पहले पता करो और उन चीज़ों में जाओ। और फिर उसके बाद टाटा टेक्नोलॉजीज में ज्वाइन कर लिए, पर एक वो कंपैरिजन वाली भावना होती है, मतलब कुछ लोगों को सिलेक्शन नहीं हुआ था, उन लोगों ने ऐसे ही लोकल एमटेक ज्वाइन कर लिया, तो हमें भी लगा क्या फालतू की चीज़ है, लोग एमटेक कर रहे हैं और मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो एमटेक कर रहे हैं। तो फिर हम और कुछ लोग मेडिजी चले गए कोचिंग करने या कहीं किसी और में, बेसिकली मेडिजी ही फेमस था, तो मेडिजी में इंजीनियरिंग शुरू से और इसकी कोचिंग करने। और कैंपस सिलेक्शन के बाद हम हो गया काम करने लगे, बट ठीक ही था काम, मतलब अब वो प्राइवेट वाली लाइफ, वो बिल्कुल जेल वाली लाइफ होती है यार, ये पंचिंग सिस्टम और ये बन गया कुत्ता टाइप से। और बेसिकली इसमें भी कुछ कैरियर मिस्टेक्स में बात ये है कि आपको ये चीज़ ज़रूर, ये जो कंपैरिजन होता है ना गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, ये कंपैरिजन आपको हटा देना चाहिए। ऐसा कोई कंपैरिजन ऐसा नहीं है जेल वाली लाइफ और, ठीक है भाई देखो काम करोगे आपको काम करना पड़ेगा। जेल वाली लाइफ इसलिए लग रही है, क्यों लग रही है, क्योंकि मैं वहाँ से जहाँ पर मेरा वर्क प्लेस था वहाँ आने जाने में ही, मतलब केवल जाने में ही 1 घंटे लग जा रहे हैं, और जबकि उस समय कोई ऐसा था, कुछ ऐसा था नहीं, मतलब मुझे दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए था, सिंपल ही बात। तो वो भी मैंने नहीं किया। तो एनीवे दैट वाज वन ऑफ द मिस्टेक्स। और फिर कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में ये था कि भाई मेरे कुछ फ्रेंड्स जो कि एमटेक ज्वाइन किए थे, कुछ उनका कहीं पे सिलेक्शन हो गया, लाइक कि किसी का HAL में सिलेक्शन हो गया, और तो ये सब चीज़ें थी कि भाई मुझे भी ड्रॉप लेना है, मतलब मुझे कंपनी छोड़नी है और मुझे 1 साल तैयारी करनी है और मुझे भी जाना है। तो इस प्रकार से चीज़ थी दिमाग में कि मुझे 1 ही साल में छोड़ देना है। तो जैसे ही वो टर्म पूरा हुआ, जुलाई 12 टू जुलाई 13, तो मैंने कंपनी से रिजाइन मार दिया। और कंपनी में भी साथ रह के मैंने एक और मिस्टेक की थी, मैंने वहाँ पे कोचिंग ज्वाइन कर दी, वहाँ की लोकल कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, वानी क्लासेस पुणे में। तो मेरे को ना कोचिंग का आइडिया, वहाँ के किसी बंदे ने बताया तो मैंने ज्वाइन कर लिया। अब वो भी बहुत दूर थी, इतना टाइम ही नहीं बचता था कंपनी के बाद कोचिंग जाने में, तो वहाँ मैंने 20-25 हज़ार रुपये फूके। और कोचिंग का मटेरियल और जो कुछ भी उन्होंने दिया, थोड़ा बहुत जो भी हेल्प की कि भाई आप आ नहीं सकते हो तो ठीक है भाई, पर उनकी बुक्स और वो उस हिसाब से नहीं थी जिस हिसाब से, मतलब डिपेंड भाई स्टेट टू स्टेट चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं। तो अब हम लोगों के लिए तो भाई मेडिजी ज़्यादा समझ में आती थी, ज़्यादा सूट करती थी, तो मुझे मेडिजी में इन्वेस्ट करना चाहिए था उस समय पे। तो दैट वाज वन ऑफ द मिस्टेक। तो बात ये है कि जो आपका स्टैंडर्ड, मतलब जो जिन चीज़ों को आप समझते हो, जिन टीचर्स को आप समझते हो, तो उनसे आप ज़्यादा इंटरेक्ट में रहोगे या उनसे आप कोचिंग लो इन चीज़ों में, तो वो चीज़ें हैं। और फिर हालांकि वो चीज़ ठीक है जो भी हुआ, फिर जॉब के साथ पढ़ाई। अब उसमें भी एक ऑप्शन ये भी बचता था कि भाई जॉब में मुझे कैटिया पसंद था, डिज़ाइन मुझे पसंद थी। अब डिज़ाइन में ये बात थी कि वो कोर डिज़ाइन नहीं थी, वो डिज़ाइन थी
मतलब मेटल पैटर्न डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन ऑफ द डिज़ाइंस। तो मतलब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो टूल्स होते हैं उस चीज़ को, उन चीज़ों की डिज़ाइन करना। मतलब अगर आपको पता हो तो जैसे कोड के लिए और डाई हो गया और जो भी, तो ये सब चीज़ें डिज़ाइन करना। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये भी बच सकता था कि मैंने इंटरनेट लगवा लिया होता और जो कंपनी की वेबसाइट होती हैं तो कंपनी के खुद के लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, या उसके अलावा एक्स्ट्रा कोचिंग करके इन सब चीज़ों में, कोड डिज़ाइन में अपने आप को थोड़ा पारंगत करके, थोड़ा प्रोफेशनल गाइडेंस ले करके मुझे वहाँ पर से दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाना चाहिए था, या उसी कंपनी में कोशिश करनी चाहिए थी। अब बेसिकली ये चीज़ भी समझ में आने लगती है प्राइवेट में कि भाई आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, आगे बढ़ने का तरीका है एमबीए कर लो। और एमबीए में मेरा रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं था। तो एमबीए करने के अलावा भी दूसरी चीज़ ये हो सकती थी प्राइवेट की, पर उस समय जो कंपेरिजन चल रहा था पीएसयू वाला कंपेरिजन, कि भाई दोस्तों का पीएसयू में सिलेक्शन हो रहा है, कुछ दोस्तों का, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर एक साल के बाद जब मैंने जॉब छोड़ दी जुलाई में, तो मैं आ गया भोपाल। और मैंने तभी कोचिंग ज्वाइन नहीं की, ओवर कॉन्फिडेंस मतलब मेडी जी का था, मैंने सुन रखा था दोस्तों से इन सब चीज़ों से, बट मुझे लगा कि मैं टेक्निकल अच्छा ही है, इट वॉज क्वाइट गुड, मुझे थोड़ा सा ज़रूरत है बस स्वयं पढ़ाई करने की। तो ठीक है, मैं स्वयं पढ़ाई करने लगा, और डिस्ट्रैक्शंस उसमें आते हैं स्वयं की पढ़ाई में, और कोचिंग में क्या होता है कि एक फ्लो बन जाता है। और स्वयं की पढ़ाई में भी बाद में मुझे पता चला कि उसकी जगह आप अगर जैसे कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो या कुछ ऐसा, तो उसमें भी आपकी अच्छी पढ़ाई हो जाती है। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि आपके लिए क्या सूट करता है, आप वो चीज़ देखें। अब तो बहुत सारे माध्यम हैं, ऑनलाइन भी कोचिंग्स हो रही हैं, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। तो इस प्रकार से ये चीज़ रही। और फिर हो गया, मतलब एक चीज़ से आप जैसे कि बंधे रहते हो ना, जैसे वो कहते हैं कि एक हाथी के बच्चे को पहले जंजीर से बांध दिया जाता है, फिर उसके बाद अगर वो उसे रस्सी से भी बांध दिया जाए तो वो अपनी परिधि में ही रहेगा। तो इस तरह से आप लाइक वही आप अपने फील्ड की ही तैयारी करते हो, कोर की ही तैयारी करते हो। और धीरे धीरे जब ऐसे समय गुजरता जाता है तो क्या हुआ कि भाई मतलब ऐसा भी नहीं कि तैयारी बुरी हुई थी, तैयारी ठीक ठाक हुई थी। मतलब मैंने, पर बात ये था कि मेरे में उतनी कंसिस्टेंसी नहीं है। और कंसिस्टेंसी इन द सेंस कहें कि जैसे कि प्राइवेट्स में क्या होता है कि एक ही दिन में टेक्निकल राउंड हुआ, ये चीज़ें हुई, या उसी दिन या उसके अगले दिन इंटरव्यू हो गया, ये सब चीज़ें ऐसे खत्म। और गवर्नमेंट में क्या होता है कि आप रिटर्न दोगे, रिटर्न का रिजल्ट आ जाएगा ना जाने कब, 3-4 महीने बाद और कई बार सालों बाद। तो कुछ महीनों बाद रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं। मतलब तो एसएससी सीजीएल का मैंने मेंस दिया हुआ है, बीएआरसी और इसरो के मैंने इंटरव्यूज दिए हुए हैं। तो पर इनमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ बता चुका हूँ, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इस प्रकार से फाइनल ऑप्शन था कि अब कुछ है नहीं। तो बीच में मैंने घूमने में भी समय बर्बाद किया यार। मतलब गेट की परीक्षा के बाद मैं घूमने चला गया, मतलब अपनी बुआ जी के यहाँ बस्तर में, वहाँ चित्रकूट वाटरफॉल और यह मतलब 15-20 दिन में घूमा वहाँ। और जबकि इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी एग्जाम था, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मैंने कुछ तैयारी नहीं की। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ तैयारी नहीं की, मैंने पढ़ाई की, बट उस हिसाब से देखा जाए जो कहते हैं उस हिसाब से मैंने कुछ तैयारी की। फिर ईएस का सिलेबस चेंज हो गया, फिर उसके बाद मैं एमटेक करने चला गया एनआईटी सूरत। और धीरे धीरे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी हो जाए। बीच में मैंने कैमरा भी खरीद के मंगा लिया था जब मैं तैयारी कर रहा था। तो लाइक फरवरी में गेट का पेपर है और मैंने दिसंबर में कैमरा मंगा लिया था, एडवांस पॉइंट एंड शूट कैमरा। तो ये भी था, आपके इंटरेस्ट भी बढ़ते जाते हैं अलग अलग। और तो फिर उसके बाद एक साल तैयारी करने के बाद जो भी चीज़ें हुई, तो फिर फाइनली मुझे एमटेक, अब एमटेक ही कर लो और क्या करोगे बैठ के। तो एमटेक कर लो, ज्वाइन कर लो फिर एसवी एनआईटी सूरत। तो यार फिर मुझे लगता है मैंने एनआईटी सूरत क्यों ज्वाइन किया। मतलब वहाँ पे मेरा एक दोस्त था जो एमटेक कर रहा था पहले, तो मैंने केवल उसके कारण किया कि चलो ठीक है एनआईटी सूरत, क्योंकि उस मतलब आईआईटी मद्रास से भी मेरे पास कॉल था मैथमेटिक्स में करने के लिए, और भी कुछ चीज़ें थी
इन्वायरमेंट साइंस और इसके लिए, बट एक आलस्य के कारण या जिस चीज़ के कारण कहीं कि उसमें एमटेक के लिए एडमिशन का हम फीस दे चुके थे, तो उसके बाद मैंने ये चीज़ें शायद सोची ही नहीं। मुझे करना चाहिए था मतलब, क्योंकि एडमिशन कैंसिल करने में कितने ही लगते, 2-4-5 हज़ार लग जाते बस। तो फिर हो गया, एमटेक में ले लिए एडमिशन, और फिर वहाँ भी क्या कर रहे हैं, वहाँ भी जो दूसरे लोग भी हैं वो भी हैं, बस वही तैयारी वाला माहौल की तैयारी कर लेते हैं। तैयारी ठीक है भाई, क्या ही तैयारी करोगे वहाँ, फिर आपको मिल जाता है इंटरनेट और मूवीज एंड थिंग्स, एंड फिर वहाँ पे जो कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स और जो कुछ भी, तो इन सब चीज़ों में आदमी इन्वॉल्व हो जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ाई, फ्रेंड्स, तो लिटरली दैट वाज अगेन इंजॉइंग द कॉलेज लाइफ, यू कैन से एमटेक इज समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से ये चीज़ हुई। और फिर एमटेक में भी कैंपस सिलेक्शन ऐसा कुछ है नहीं, कैंपस सिलेक्शन ऐसा कुछ होते नहीं है। तो अब बाकी उनमें भी मेरा इंटरेस्ट था नहीं कहीं पर जाने में, मतलब थोड़ा बहुत एक जगह बेंगलोर से कौन जाए बेंगलोर तो फिर मुझे पता ही था कि मुझे करना क्या है इस तरह से। बाकी NPCIL और ये सब परीक्षाएं दी, पर कुछ ऐसा खास तब भी नहीं हुआ, और धीरे धीरे उम्र भी जा रही थी, और बीच बीच में तो मैंने फॉर्म भरने ही बंद कर दिए थे कि बीच में मतलब कि भाई अभी ये कुछ करना ही नहीं है, मेरे को फोटोग्राफी करनी है। और एमटेक में ही मैंने वो DSLR भी खरीद लिया था कैनन का, तो ऐसी हालत थी बीच में। और आई वॉज क्वाइट इंजॉइंग माई लाइफ एक्चुअली तो फिर एमटेक के बाद क्या होता है कि कुछ ऐसे कंपनीज के इंटरव्यू दिए थे, बट आई वाज आल्सो नॉट क्वाइट इंटरेस्टेड। और जो प्रोजेक्ट भी किया था मैंने, मतलब प्रोजेक्ट मतलब मैं वहाँ टीचर के पास गया, मतलब गाइड के पास, और उसने मतलब मेरे को, गाइड ने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगा कि कुछ ऐसा टेस्ट लेगा या कुछ, तो भी उसने एक्सेप्ट कर लिया। और उसने जो टॉपिक दिया था लाइक वाटा हैसेंस, तो वो बात गलती मेरी थी, मेरे को वाटा मैं क्रायोजेनिक्स में करना चाहिए था, तो ठीक है मैंने वाटा हैसेंस में कर दिया, ठीक है, दैट वाज क्वाइट ओके, नॉट क्वाइट ओके एक्चुअली। तो बात ये है कि वही जो शुरू में मैंने बताया था ना, डिसीजन लेने के पहले ये सोचो कि भाई अगले 10 मिनट में, अगले 10 दिन में, 10 साल में किस तरह से वो इफेक्ट करेगा वो डिसीजन। तो ये एक तरह से, फिर बीच में वहाँ लोग थे, MP का एक बंदा था, वो सब इंजीनियर का एग्ज़ाम देने जा रहा था, तो मैंने भी सब इंजीनियर को उसके कहने भर दिया, मैं भी एग्ज़ाम देने चला गया। और मतलब तैयारी तो मैं NPCIL की कर रहा था, और फिर निकल गया MP, हाँ, सब इंजीनियर का एग्ज़ाम, और उसका रिजल्ट भी आ गया यार 2-3 महीने में। मतलब मेरा एमटेक जब तक पूरा हुआ, तो एमटेक पूरा हुआ और उसका रिजल्ट भी आ गया। और फिर मुझे लगा कि भाई वो सरकारी एग्जाम या स्टेट गवर्नमेंट के बेसिकली एग्जाम्स को लेकर के मेरा कुछ ऐसा था नहीं, मतलब जैसे कि मतलब मैंने स्टेट के जो PSC के एग्ज़ाम और ये सब एग्ज़ाम मैंने कभी नहीं दिए थे तब तक, मतलब। और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था स्टेट गवर्नमेंट में जाने का, मेरा इंटरेस्ट ये इन्हीं चीज़ों में था, BARC, ISRO और NPCIL इनमें, बट इनमें उतनी मेरी कंसिस्टेंसी नहीं थी कि पढ़ने की, तो इसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और फिर इसमें जहाँ सिलेक्शन मेरा इसमें हुआ, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई वो वाले फॉर्म भी भरते, तो नहीं भरे, नहीं भरे यार। ये नहीं रियलाइज़ हुआ, ये बाद में रियलाइज़ हुआ। पहले ये रियलाइज़ हुआ कि भाई ज्वाइनिंग इसकी लेट आएगी, तो चलो मेडिजी कर लेते हैं। तो एमटेक के बाद मैंने मेडिजी ज्वाइन कर ली, और बात हुआ कि मेडिजी ज्वाइन की ही थी, 1 महीने भी नहीं हुए और इसकी ज्वाइनिंग भी आ गई। फिर मेडिजी में क्या था कि उस समय टेस्ट हो रहा था, तो मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी, तो मेरी उतनी ज़्यादा फीस लगी नहीं थी, तो उन्होंने मेडिजी की बुक्स भी दी थी और कुछ चीज़ें किस तरह करके मैंने अपनी सीट रिप्लेस करवाई किसी के थ्रू। थोड़ा पैसे तो बर्बाद हुए भी, थोड़ा बहुत पैसा वसूल भी हो गया हालांकि, पर बर्बाद भी हुए बहुत ज़्यादा। तो फिर ज्वाइनिंग हो गई छतरपुर में। और फिर जॉब, गवर्नमेंट जॉब छतरपुर जैसे शहर में आपका क्या ही खर्चा होगा, और कोई ऐसे बतेरे शौक तो है नहीं हमारे। और ठीक है, नेचुरल प्लेस है, यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत घूमो फिरो, और यही चल रहा था। मतलब दोस्त हो गए, स्कूल के फ्रेंड्स हो गए जो भी जॉब में थे या तैयारी कर रहे थे कुछ भी, तो उनके साथ ट्रिप्स, मतलब देयर वाज लाइक दमन दीव की ट्रिप हो गई, उसके अलावा ऊटी की ट्रिप हो गई, और ऋषिकेश की हो गए, ऋषिकेश में चोपटा और ये सब चीज़ों की ट्रिप्स, और ये सब चीज़ें हो गई। मतलब ट्रिप्स जरूरी हैं अपने, मतलब ये मैंने देखा कि भाई आप अपने करियर में तैयारी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, भाई ट्रिप्स जरूरी होती हैं, मतलब आपको घूमना जरूरी है, वो वाली ट्रिप्स नहीं।
तो घूमने फिरने को कभी इग्नोर ना करें, क्योंकि बाद में चीज़ें आती हैं कि भाई चले ही जाते घूमने, क्योंकि वैसे BARC का एग्ज़ाम था और उसके एक आध महीने पहले ट्रिप थी, एक गुजरात दर्शन वाली थी जो मेरे SC90 में था, तो वो मैंने मतलब छोड़ दी थी, तो वो मैं नहीं गया। तो उसका मेरे को अभी भी मतलब लगता है कि भाई चला ही जाता। तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। फिर जॉब में क्या होता है कि आप आराम में आ जाते हो। कुछ ही लोग होते होंगे, बिरले 1-8% लोग होते होंगे जो जॉब में तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद हज़ार चीज़ें हो जाती हैं, आदमी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और फिर आप घर के पास में आपकी पोस्टिंग है, तो आप सैटरडे संडे या संडे को तो घर में ही आ जाते हो। तो इस तरह से ये जो है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखें और इन्वेस्ट करें। उस समय पे तो इंटरनेट भी वैसा नहीं था जिस तरह का था, लिमिटेड था। केवल SC90 में हमको लिमिटेड इंटरनेट मिला, फिर उसके बाद से संयोगवश जियो आ गया, फिर जियो इंटरनेट और थिंग्स। तो फिर उसके बाद भी मैंने क्या मूर्खता की, उसके बाद भी मैं तैयारी कर रहा था इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी, लिटरली जिसका सिलेबस भी चेंज हो चुका था। और वो मैंने पढ़ा, तैयारी की और क्या ही अर्थ था इस तैयारी का। मतलब मेरे मार्क्स उत्तरोत्तर बढ़ते गए, मतलब गेट में, और रैंक उत्तरोत्तर कम होती है। इससे ये चीज़ है कि भाई कंपटीशन साल दर साल कंपटीशन बढ़ रहा है भाई। मैं मैकेनिकल में लोग 98 99 ला रहे हैं भाई 100 में। परसेंटाइल की नहीं बात कर रहा हूँ, मार्क्स की बात कर रहा हूँ, परसेंटाइल छोड़ ही दो। तो भाई कितने 66 67 मार्क्स, मतलब मेरे दोस्त के एक आए थे 60 नंबर आए थे और उसका IUC में सिलेक्शन हुआ था। उसके अगले साल मेरे 60 नंबर आए थे और मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब ये है कि भाई हर साल जो मार्क्स, रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्क्स वो बढ़ती जा रही थी कि भाई अब तो मेरे ख्याल से गेट में 80 नंबर में भी आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ें थी। और बात ये है कि गलत जगह बार बार प्रयास ना करें, आप अपनी दिशा बदलें। दुनिया में बतेरी चीज़ें हैं। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि ठीक है, तैयारी वैयारी और ये सब चीज़ें जो भी चल रही थी, तो फिर जैसे एज अ कोर्स ऑफ द टाइम गोस, फिर हो जाती है आपकी शादी। फिर भी तैयारी ठीक है, बट कोई अर्थ नहीं होता ना उसी चीज़ में तैयारी करने का। क्या फिर उसके बाद कई जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि आप फिर MP छोड़ के नहीं जा सकते हो, ये चीज़ हो जाती है। मतलब आपको फिर अपने शहर में, अपने स्टेट में रहना है, आप बाहर नहीं रह सकते हो क्योंकि आपकी वाइफ भी जॉब करती है और देयर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो फिर तैयारी वैयारी का फिर कोई ऐसा मतलब नहीं रह जाता। फिर फिलोसफी और ये चीज़ें एज यूजुअल, दैट व्हाट यू एंजॉय एंड डेली रूटीन्स एंड थिंग्स। फिर भी लर्निंग में फिर बाकी ऑप्शन क्या बचते हैं? चलिए, फिर बाकी ऑप्शन क्या बचते हैं कि भाई जिस जॉब में हो उस जॉब में कंटिन्यू करो, सही है। और कुछ कोर्सेज ज्वाइन कर लो, कुछ चीज़ें ज्वाइन कर लो, सीखते रहो। एक्स्ट्रा कोर्स हो, कुछ लोग ट्रेडिंग वोडिंग ये चीज़ें सीखने लगते हैं, करने लगते हैं। पैसिव ट्रेडिंग, एक्टिव ट्रेडिंग एंड या कुछ और नई स्किल सीख लो, डिज़ाइनिंग या कुछ ऐसा स्किल सीख लो। फिर उसके बाद ये चीज़ें कहने में आसान होती हैं, इन चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। और हार्डली मेरे ख्याल से शायद ही कुछ ही लोग होते हैं जो पैसा कमा पाते हैं इन चीज़ों में। क्योंकि आप सोचते हो कि जल्दी से जल्दी पैसा कमाने वाला, तो भाई आपने इतने साल पढ़ाई में इन चीज़ों में इन्वेस्ट किया। अब आप सोचो कि ट्रेडिंग में आप एक आध महीने में महारत है उसे हासिल हो जाए या किसी भी स्किल में, तो भाई उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और जब आपकी ऑलरेडी एक जॉब लगी हुई है और तो फिर आप में ऑलरेडी एक तरह से एक आराम तलबी आप कह सकते हो वो आ जाती है। तो बात यही है कि टू कीप द फायर अलाइव। एंड फिर ये सब चीज़ें भी फिर क्यों ही, मतलब अपने जीवन को फिर आराम से जियो। आराम से का मतलब केवल आराम नहीं, लिव एन इंटेंस लाइफ एक्चुअली बोला गया था। तो आराम की तो बात ही मत करिए। फिर वो जीवन का फिर वो जो अंतिम लक्ष्य जो मोक्ष और निर्वाण, फिर वही चीज़ें हो जाती हैं। तो रीड अबाउट इट, एक्सप्लोर अबाउट इट, प्रैक्टिस अबाउट इट एंड दिस इट।
बाकी कैरियर और इन चीज़ों के बारे में ठीक है। बाकी अभी हज़ार चीज़ें चल रही हैं, मतलब मेरी लाइफ में अगर मैं अभी बताऊं तो मतलब ठीक है, वर्क जो है वर्क तो है ही। उसके अलावा मैं बात करूं तो संस्कृत ओलंपियाड था, तो उसमें 2 तरह के संस्कृत ओलंपियाड हो रहा था, और उसमें जो कोई भी हिस्सा ले सकता है। मतलब सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है और इसका भोपाल में भी है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का, तो उसके द्वारा कराया जाता है। तो उसमें मैंने प्रगत स्तर मतलब एडवांस लेवल के लिए मैंने ओलंपियाड में हिस्सा लिया है, सामाजिक एडवांस लेवल में। पर बात यह है कि संस्कृत भाई मैंने एडवांस लेवल तो मुझे नहीं लेना चाहिए था, बाद में मुझे रियलाइज हुआ। पर वो मुझे वो दंगल वाला मतलब सीन याद आ गया कि भाई हम लड़ो तो एडवांस लड़ो। तो उस हिसाब से चलिए थोड़ा बहुत संस्कृत भी पढ़ रहा हूँ इनिशियल। और बाकी जो बुक्स हैं वो 1000 बुक्स फाइनेंस और स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और इन सब चीज़ों को लेकर। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो फिलहाल लगभग बंद ही है। तो ये चीज़ तो बाकी चल ही रही है। तो इस प्रकार से धन्यवाद।